जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ था, ऐसे सभी बच्चों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कराने और उसको अपलोड करने का डेट जो है वो 9 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि एक बार तो 100% बढ़ेगा, दूसरी बार भी बढ़ सकता है, पर इसके 50-50 चांसेस हैं। तो ये डेट 100% बढ़ चुका है, अगली बार एक बार और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये डेट बढ़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात ये है कि चलिए डमी वाला काम तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का सुधार हो चुके हैं और जो डमी रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र है या पूरा डमी कहिए, उसको स्कैन करने का, अपलोड करने का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है किस चीज़ की, तो अब आती है रजिस्ट्रेशन कार्ड की, यानी मूल पंजीयन पत्र हम जिसको कहते हैं, मूल पंजीयन पत्र कहें या फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहें, ये कब आएगा? क्योंकि मूल पंजीयन पत्र में ही मालूम पड़ता है कि भाई हमने जो सुधार कराया वो सुधार वाकई में हुआ कि नहीं हुआ, कि जो पहले डमी में था वो वही आ गया। डमी का जो जारी करने का मकसद होता है, उद्देश्य होता है, यही होता है कि ताकि बच्चे मूल पंजीयन पत्र आने से पहले अपना डिटेल देख लें और अगर गलती हो तो सुधार करवा लें। यहाँ पर देखिए, सुधार कराने को लेकर के जो आप बार बार सवाल करते थे, यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे विद्यार्थियों के अपना नाम हो, उनके माता का नाम हो, पिता का नाम हो, या फिर उनका फ़ोटो हो, जन्मतिथि हो, जाति हो, धर्म हो, राष्ट्रीयता हो, लिंग हो, विषय हो, इन सब चीज़ों के अलावा कैटेगरी भी और साथ साथ आपका नेशनलिटी भी, आपका मोबाइल नंबर भी, आपका एड्रेस भी, आपका सिग्नेचर भी, सभी चीज़ों में सुधार हो सकता है। तो मैट्रिक और इंटर दोनों का डेट तो बढ़ा दिया गया। अब है कि ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोषणा पत्र को अपलोड करने का काम पहली बार शुरू किया गया था। ठीक है, तो पिछली बार 3 बार डेट बढ़ाया गया। एक बार डेट बढ़ाया गया 14 अगस्त तक किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर डेट बढ़ाया गया, 14 अगस्त को डेट जैसे ही खत्म हुआ, 15 अगस्त को फिर से नोटिस आ गया और नोटिस क्या आया कि फिर से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुधार करने और अपलोड करने का डेट 24 अगस्त तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, 24 अगस्त तक बढ़ने के बाद जैसे ही जो ये 24 अगस्त पार हुआ, एक बार फिर से 31 अगस्त को फिर से डेट बढ़ाया गया और डेट डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का सुधार करने का और अपलोड करने का 9 सितंबर तक रखा गया। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पिछले साल डेट डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का बढ़ाया गया था। लेकिन इसके पीछे कारण ये है, 3 बार बढ़ाने के पीछे, क्योंकि पिछली बार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपलोड करने का जो नियम था पहली बार लाया गया था, इसलिए बहुत सारे स्कूल वाले जो है ना इससे अवेयर नहीं थे। बहुत सारे स्कूल वालों ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो घोषणा पत्र है अपलोड नहीं किया, इस वजह से इस डेट को बार बार बढ़ाना पड़ा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर डेट पर ध्यान दीजिए कि 9 सितंबर को जैसे ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट खत्म हुआ, उसके ठीक 2 दिनों के बाद 11 सितंबर को आ गया एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट और साथ ही आ गया मूल पंजीयन पत्र या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और विज्ञप्ति आ गई, नोटिफिकेशन आ गया कि मैट्रिक और इसके बाद मैं आपको इंटर भी दिखा देता हूँ। 11 तारीख को भी जारी हुआ था, ये देखिए 11 सितंबर और ये इंटर का कहा जा रहा है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट। तो मैट्रिक और इंटर दोनों का आ गया विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, और दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट 11 सितंबर से 27 सितंबर तक रखा गया। मैट्रिक वालों का भी और इंटर वालों का भी 11 से 25 था इंटर वालों का और मैट्रिक का 11 से लेकर के 27 सितंबर तक रखा गया एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट। यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर किए होंगे कि 9 तारीख को डमी रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हुआ और 11 तारीख को एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी आ गया और साथ ही साथ मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ऐसे सभी विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र, इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये भी जारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो हमारे अभी इस साल का यानी 2026 वाले मैट्रिक इंटर का जो डमी का डेट बढ़ा, इस डमी के डेट को जब बढ़ाया गया तो इसका डेट एक बार और बढ़ने के चांसेस हैं और जैसे ही 15 अगस्त के बाद ये दूसरा डेट खत्म होगा, अगर उसके बाद डेट ना बढ़ा तो 2 से 4 दिन होते हुए एग्ज़ाम फॉर्म भी आ जाएगा भरने का डेट और साथ ही साथ मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन इस बीच में वो बच्चे बड़े परेशान होंगे जिन्होंने किसी कारण से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ऐसे बच्चों को बता दूं कि देखिए पिछले साल 30 जुलाई को डेट आया था, यहाँ पर देखिए इंटर वालों का डेट आया था कि इंटर जो एग्ज़ाम देना तो चाहते हैं बच्चे लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों के हित में रजिस्ट्रेशन के लिए समिति द्वारा अंतिम अवसर दिया जा रहा है और डेट दिया गया था कब,
तो 2 अगस्त तक ही दिया गया था। ठीक है, तो मात्र 3 दिन का डेट दिया गया था। आप यहाँ पर देखिए कि 30 जुलाई को नोटिस आया और 2 अगस्त तक डेट दिया गया कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैट्रिक का भी सेम ऐसे ही आया था, 30 जुलाई को नोटिस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन सभी बच्चों को भी जो है ना 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक बार और मौका दिया गया था पिछले साल छूटे हुए बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने का। तो इतना आप तय मानिए कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने का शुरुआत होगा ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जो छूटे हुए बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन का डेट भी 100% आने जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि जो पहले फेल हो गए थे या फिर जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन सब का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, फेल वालों का, इम्प्रूवमेंट वालों का, कंपार्टमेंटल वालों का। तो मैं बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम फॉर्म 2026 में एग्ज़ाम देने वाले रेगुलर बच्चे हैं मैट्रिक इंटर के, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैट्रिक इंटर के, जब इनका एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आएगा ना, अब चाहे अगस्त लास्ट में आए चाहे सितंबर शुरुआत में आए, यही इसका टाइमलाइन रहता है। तो जब इनका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तो इसी के साथ सबका एग्ज़ाम फॉर्म आता है, एक्स वालों का भी, यानी जो फेल हो गए थे उनका भी आएगा। साथ ही साथ जो अपना नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इसी डेट में एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। सारी चीज़ों का फॉर्म एक साथ ही भराता है, डेट सबका एक साथ ही रहता है। फ़र्क बस इतना है कि रेगुलर वाले पहली बार फॉर्म भरते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले या फिर एक्स वाले या फिर कंपार्टमेंटल वाले ये दोबारा फॉर्म भरते हैं। तो डेट सबका सेम रहता है, उसी डेट में आपका फॉर्म भराएगा, उसी डेट में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और उसी डेट में साथ में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है अगस्त 15 के बाद कभी भी जारी हो सकता है। चाहे अगस्त के लास्ट होते होते एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाए या सितंबर के शुरुआत में शुरू हो जाए, लेकिन अगस्त से सितंबर हर साल हो जाता है। इस बार भी एग्ज़ाम फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा भरने का काम। तो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा ये आपके सामने काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आता है वह एग्ज़ाम फॉर्म के साथ ही जारी हो जाता है। मेरे ख्याल से लगभग सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी और भी इस बारे में भी नए अपडेट्स आते रहेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।